नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन अपडेट्स की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए भर्ती प्लान्स के बारे में। अक्टूबर में कमीशन एक नई शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है। सबसे पहले एडेड कॉलेजेस में जैसे अशासकीय महाविद्यालयों में लगभग 900 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा निदेशालय ने ऑलरेडी सभी एडेड कॉलेजेस से वैकेंट पोस्ट का डेटा इकट्ठा कर लिया है और अब इसमें फाइनल शेप दिया जा रहा है। दूसरी तरफ एडेड सेकेंडरी स्कूल्स अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में भी सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश से वैकेंसी का फाइनल डिटेल इकट्ठा नहीं किया है। निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव के तरफ से कई बार ऑर्डर जारी करने के बावजूद भी अभी तक सिर्फ 46 डिस्ट्रिक्ट से ही वैकेंसी डिटेल्स मिली हैं। इस वजह से लगभग कंफर्म है कि अक्टूबर में सेकेंडरी स्कूल्स की भर्ती स्टार्ट करना मुश्किल होगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक टोटल कंफर्मेशन वैकेंट पोस्ट की नहीं आई है, जिसकी वजह से लेट होने की पॉसिबिलिटीज लग रही हैं। अब बात करते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स की। यहाँ पर स्कूल्स के मर्जर प्रोसेस की वजह से अभी सहायक अध्यापक भर्ती डिले हो सकती है। मर्जर के बाद वैकेंसी का एक्चुअल फिगर कम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स मर्ज हो चुके हैं, जिसकी वजह से जब स्कूल्स कम होंगे तो टीचर वैकेंसी ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्कूल्स अभी भी अवेलेबल हैं जिनमें बहुत सारी पोस्ट अभी भी वैकेंट है, जो कि अभी डाटा शिक्षा मंत्री ने और योगी जी ने रेशियो बताया, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं अभी भी। अगर वो देना चाहेंगे तो अच्छे नंबर्स में वैकेंसी आ सकती है। सोर्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो परिषद को नए सिरे से वैकेंसी का डाटा कलेक्ट करना होगा और उसके बाद ही ई अध्याचन भेजा जाएगा। सिलेक्शन कमीशन तब जाके कहीं नई भर्ती स्टार्ट हो पाएगी। मतलब एक लाइन में समझे तो अक्टूबर में सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, फिर के बाद में इस सेकेंडरी स्कूल्स की भर्ती डिले हो सकती है और बेसिक स्कूल्स की भर्ती मर्जर के बाद ही आगे बढ़ेगी। तो अगर आप यूपी टीचर वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो अक्टूबर से अपडेट पर नज़र बनाए रखिए, क्योंकि अक्टूबर के बाद ही आपको कोई नई अपडेट्स देखने को मिलेंगी। उसके साथ ही हम नेक्स्ट अपडेट की अगर बात करें तो यूपी में आउटसोर्स सेवा निगम में भी जो भर्तियां हैं उसके बारे में योगी जी ने कैबिनेट के फैसले और यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के लिए अपडेट आई है, तो उसको हम जान लेते हैं। योगी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती के लिए एक नई कंपनी बनाई जाएगी, यूपी आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी जिसमें नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के रूप में चलाई जाएगी। अब किसी भी डिपार्टमेंट को आउटसोर्सिंग एजेंसी खुद सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। एजेंसी का सिलेक्शन जैम पोर्टल से होगा, जिसमें प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और फेयर रहेगी। नई व्यवस्था के अगर फायदे देखें तो आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। उनको 16,000 से 20,000 तक की मंथली सैलरी मिलेगी। सैलरी 1 से 5 तारीख तक डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। पीएफ और ईएसआई का पैसा भी सीधे अकाउंट में जाएगा। रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा ताकि क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन और महिलाओं को मिलेंगे रिजर्वेशन के भी फायदे, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। वुमेन एम्प्लॉयज को मैटरनिटी लीव्स और सर्विस के दौरान डेथ पर 15,000 का फर्नल सपोर्ट भी दिया जाएगा। साथ ही कैबिनेट एक और इम्पोर्टेंट फैसला लिया है, जिसमें पैतृक संपत्ति के बंटवारे को आसान कर दिया है। अब आपको सिर्फ 10,000 मतलब 5,000 स्टाम्प्स और 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। पहले ये कुल प्रॉपर्टी वैल्यू का 5% होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको सिर्फ एक स्टाम्प पर 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, मतलब टोटल 10,000 रुपये आपको देने होंगे। तो ये बड़ी डिसीजन यूपी के काफ़ी कर्मचारियों और परिवारों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।